हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब बोरिया सर और सभी RCIBM का टीम और मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सवेरे सबने देखा है कि हम सवेरे सवेरे आज थोड़ा सा एक अलग वर्क करने के लिए निकले थे और ये वर्क जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है और जो भी अपने को काम करना है फील्ड में जाके जो अपना SLPP का जो प्रोग्राम है वो बेस जिसके ऊपर डिपेंड है वो बेस के लिए अपने को सबसे ज्यादा जरूरत इसकी ईसा की, क्योंकि अगर ईसा करेंगे तो IPM के बारे में जान सकेंगे एक्चुअली IPM कहाँ क्या करना है। तो ये जो सिस्टम है सर, हमने सवेरे जब फील्ड में गए तो हम जिस काम के लिए गए तो हमारा मेजर जो काम था वो था कि हमने एक्वा सिस्टम किया हुआ है। तो एक्वा सिस्टम में हमने जो काम किया है वो कॉटन क्रॉप का किया है, इसके लिए हमने भी इसका टाइटल भी ऐसा रखा है कि भाई हमारा इकोसिस्टम जो कॉटन के ऊपर है। ठीक है, दूसरा जो है सर हमारा ग्रुप नंबर 2 है और हमारा जो ग्रुप का नाम है यहाँ पे रखा लगा है वो है लेडी बर्ड बीटल है। इसमें हमारे टोटल 9 लोग हैं जिसमें MP की एक मैडम है और बाकी सब महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है सर, तो स्टार्ट में जब हम गए थे सब तो वहाँ पे हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं तो उसमें हमने क्या किया कि जनरल इंफॉर्मेशन का एक टाइटल दिया इसको और इसमें हमने एक जो हमारे यशवंत साहब थे जो फार्मर के ओनर थे, जो फार्मर है वहाँ के जिनका सर्टिफिकेट हमने सिलेक्ट किया था इस काम के लिए, उनका नाम था यशवंत और उन्होंने जो वैरायटी कॉटन का लगाया हुआ था वो मैको का था और वहाँ की जो वेदर कंडीशन थी वो स्माइली सन था, मतलब एवरेज 35 नियर अबाउट था उसका टेम्परेचर अगर देखा जाए तो। उसके बाद में उसका जो सॉइल का हमने जो आप कंडीशन वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे जो था वो मॉइस्ट था और जो क्रॉप है थोड़ा सा हेल्दी था और बढ़िया था ओवरऑल अगर क्रॉप में देखा जाए तो। और दूसरा था क्रॉप का जो स्टेज था उसमें अच्छा सा उसमें फ्लावरिंग और बोल्ड डेवलपमेंट दोनों भी अच्छे से उसके में हो चुका था पूरे प्लॉट में अगर देखा जाए तो। दूसरा है कि हमने थोड़ा सा एक बायोलॉजिकल डाटा भी उसमें रैंडमली लिया हुआ था। बायोलॉजिकल डाटा में हमने क्या जो क्लाइंट हमने जो 5 सिलेक्ट किए हुए थे उसमें से हमने एवरेज ऐसा निकाला कि 5 का अगर हाइट का किया तो 135 सेंटीमीटर लगभग एवरेज हमने निकाला हुआ है उसका हर एक प्लांट का। उसके बाद में जो नंबर ऑफ ब्रांचेस थी उसमें तो उसमें लगभग 18 ब्रांचेस हमको एक प्लांट में नजर आई, एवरेज निकला हुआ है 5 का। उसके बाद में जो फ्लावर्स थे लगभग 8 फ्लावर्स उसमें लगे हुए थे और जो बोल्स थे लगभग 25 बोल्स हमको वहाँ पे इसमें हर एक प्लांट में नजर आया गया। ठीक है, और उसके बाद में जो है थोड़ा सा पेस्ट और डिफेंडर्स के बारे में जो हमारे कलीग साथी है तो मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने आगे का भी प्रेजेंट कर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। जैसे कि जब हम लोग आज कैसे किया था मतलब एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, जो इसका जो मेन प्रिंसिपल है कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो इसका जो हम रिलेशन किसके निकालते हैं कि जो भी हमारे एग्रोबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर है उसका हमारे जो एग्रीकल्चर पर्पस या जो हमारे जो प्लांट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जो हमारा यही रहता है कि जो हमारा जो ऐसा होता है वो हम इसी के ऊपर कंडक्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने 5 प्लांट सिलेक्ट किए थे और 5 प्लांट के जो हमने ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन लिए थे उसी के आधार पर हमने जो इंसेक्ट जहाँ पे जो पेस्ट प्रेजेंट है उसमें जो इंसेक्ट था एस्पेविल, जैसी, व्हाइट फ्लाई, रेड कॉटन बग, पिंक बॉल बग, हेलिकोबर्पा, थ्रिप्स और एफिड। और जो डिजीज में थोड़ा सा हमने देखा था उसमें बॉल रॉट दिखा था और पैरामेट्रिकल मतलब माइनर हमें दिखाई दिया था। और उसके बाद बीट विच था कैमिलिया बेंगालेंसिस, पार्चुलस ओलिनेसियम और साइनोडोन डेक्टाइलोन, पार्थेनियम हिस्टोफोरा ये दिखा था। और इसी के कंपैरिजन में हमने डिफेंडर भी हमने देखे थे और उसमें देखा था लेडीबर्ड बीटल, स्पाइडर और क्राइसोपल्ला। और उसके बाद में टाइम हो गया आपके पास, जल्दी जल्दी करो। तो अभी हमें इतना पेज जो दिखा था, लेकिन क्या है डिपेंडर पेज भी हमें बहुत दिखे थे, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा IPM का यूज यहाँ पे हम जो मैनेजमेंट अभी अब तो अपने को करना है, रिकमेंडेशन हम क्या देंगे फार्मर को, जाके ये पेस्ट हमें मिले हैं उसके साथ डिफेंडर भी हमें मिले हैं। तो डिफेंडर और ये इसका होस्ट हो गया वो उसका बैलेंस बनाए रखेगा। फिर भी अपने को वो व्हाइट फ्लाई भगाने के लिए या ये भगाने के लिए हम सबसे पहले IPM का मेथड यूज करेंगे, उसका टूल्स यूज करेंगे जो कि हमें IPM में पहले दिन से ही बताया जा रहा है, कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और आखिरी में केमिकल। तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम रिकमेंडेड करेंगे कि हम पहले नीम ऑयल का उसको स्प्रे करना है। उसके बाद हम उसको मॉनिटरिंग करके फेरोमोन ट्रैप है
ब्लू स्टिकी ट्रैप है या येलो स्टिकी ट्रैप है, उसके इंस्टॉलेशन से हम उसको ट्रैप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें केमिकल का ETL के बाद, हमें ETL लेवल समझ में आया तो ETL लेवल के बाद हमें उसको केमिकल का रिकमेंड करना है। धन्यवाद। भी दिखाया है प्लांट में कि इस रूट जोन में जो प्लांट है अपना न्यूट्रिएंट को कैसे अपटेक करता है। तो ज़्यादातर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमारे न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं प्लांट में। तो जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, ये सारे जो है रूट जोन में अवेलेबल है, जिससे वो प्लांट अपने हेल्थ को मैनेज करके रखता है या हेल्थी प्लांट रह सकता है। वैसे असली कोकन का प्लांट बनाया और ये फ्लावर में डिफरेंस भी दिखा दूं कि कुछ फ्लावर येलो है और कुछ पिंक है। तो आफ्टर पॉलिनेशन जो ये फ्लावर है वो पिंक में चेंज हो जाता है।